हेलो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। पाली जिले की दपु आईबीएसटीसी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। भाई सभी के संघर्ष को जीत मिली है। पर रुकिए, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है अभी भी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जी जाट ने आज मान्यता रद्द करने को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें सिर्फ दपु आईबीएसटीसी कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर के ही ज़िक्र है। जो कि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि सिर्फ उसी कॉलेज की क्यों भाई, जब 3 कॉलेज एक ही कैंपस में हैं, जब उनके मालिक-मालकिन सब एक ही हैं, सब मिले हुए हैं, तो तीनों की ही मान्यता रद्द होनी चाहिए। तो थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, या तो मैं उस नोटिस को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, उस आदेश को नहीं समझ पा रहा हूँ, या उन्होंने ऐसा ही किया है कि सिर्फ एक ही कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है। पर चलो, एक की मान्यता रद्द हुई है, तो थोड़ा-सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और बाकियों की भी जल्द से करवानी है। और जो राजस्थान की और कॉलेज हैं, इसी प्रकार की धांधली कर रही है कि एडमिशन के टाइम पर पैसे, इंटर्नशिप के पैसे, आप कॉलेज आ रहे हो, फिर भी जबरन पैसे चार्ज करे जा रहे हैं, और पैसे चार्ज कर रहे हो, उसके बावजूद भी उनको ऐसे फोर्सफुली डराया जाता है, धमकाया जाता है, मानसिक उनको टॉर्चर करा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अपने कॉलेज तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना कि सुधर जाओ भाई, वरना आपकी भी फील्डिंग सेट होते टाइम नहीं लगेगा। नोटिस को डिस्कस करते हैं, सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो सभी साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, जो इस संघर्ष में लगातार डटे रहे, जो धरातल पर भी संघर्ष कर रहे थे, और ऑनलाइन भी साथियों ने काफ़ी सहयोग दिया है। सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि चलो एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं और एक कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है और बाकियों की भी जल्द से मान्यता रद्द करवानी है, और कोशिश यही करनी है कि आगामी पूरे लाइफ टाइम इनको दोबारा से मान्यता ना मिले। चाहे आप इस नाम से या किसी भी और नाम से इस कैंपस में इन इन परिवार वालों को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। ये बात हमें यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी। चलिए दोस्तों, कार्यालय आदेश को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं किन आरोपों के तहत मान्यता रद्द हुई है। तो दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज पाली संस्थान के विरुद्ध छात्र छात्राओं द्वारा 30 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर पाली के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत करी गई थी, जो कि हमने पिछले महीने भी डिस्कस किया था। तो वो हमने बात करी थी, उस टाइम पर शिकायत प्रस्तुत करी गई थी, और संस्था के छात्र छात्राओं ने लिखा था कि छात्र छात्राएं दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं और इस कॉलेज के डायरेक्टर गुणेश रावल और उनकी धर्मपत्नी पवन रावल मिलकर के एकाएक होकर के मानसिक रूप से छात्राओं को प्रताड़ित करते हैं। छात्राओं को पैदल आने पर भी रोक रहती है, और सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज बस से आने और हॉस्टल में रहने का दबाव बनाया जाता है। किसी कारणवश अगर 1-2 दिन का अवकाश ले लेते हैं तो छात्राओं को निष्कासित भी कर दिया जाता है। इस दबाव से परेशान होकर के छात्र छात्राओं द्वारा कोई गलत फैसला लिया गया तो उसकी जिम्मेदारी निजी रूप से संस्था डायरेक्टर और जिला प्रशासन की रहेगी। संस्था डायरेक्टर छात्राओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और छात्राओं के साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं। अभिभावकों से इस हेतु कोई बात वगैरह नहीं करना चाहते हैं। उक्त हॉस्टल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति में भी पैसे के दम पर उपस्थिति दर्ज कर देते हैं, और अतः उक्त कॉलेज के डायरेक्टर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवावें और तुरंत प्रभाव से मौका मुआयना करें। इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा पाली की अध्यक्षता में एक जांच दल गठन किया गया था, और दिनांक 30/12/2025 को जांच दल ने संबंधित संस्थान में उपस्थित होकर के शिकायत से संबंधित बिंदुओं को अपनी जांच करके रिपोर्ट बनाई थी, जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि यहाँ पर टीम आई है और रिपोर्ट बना ली गई है, बट उसको लेकर के 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेंगे, ऐसी बातें थी। बट वो अब जाके पेश हुआ है। तो यहाँ पर प्रेषित की गई जानकारी थी, तो उसमें अधिकारियों ने अपने निष्कर्ष में अवगत करवाया कि एक ही परिसर में 3 कॉलेज, 2 हॉस्टल आवास स्थित हैं, जिसका मुख्य द्वार एक ही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही परिसर बता करके 2 बीएसटीसी कॉलेज, एक उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज और दूसरी दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज और उज्ज्वल लॉ कॉलेज की मान्यता प्राप्त की गई है, जो कि गलत है। तो 3 कॉलेज चल रही हैं भाई, एक ही कॉलेज में, एक ही कैंपस में। अब यहाँ पर जो साथ ही हॉस्टल बस सुविधा प्राप्त करने के लिए अनैतिक रूप से विद्यार्थियों पर दबाव बनाया जाता है। विद्यार्थी सुविधा लेते हैं तो उनसे लगभग 50,000 रुपये चार्ज करे जाते हैं। उनको अवैधानिक रूप से घर पर रहने की छूट दे देते हैं। साथ जांच के दौरान में संचालक के द्वारा दूरभाष पर हॉस्टल की छात्र छात्राओं को बुलाया गया, जिससे कि यह स्पष्ट होता है कि हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को अवैधानिक रूप से घर रहने की छूट दी जाती है। छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों द्वारा इसका विरोध किए जाने पर अभद्र व्यवहार करना और नंबर कम देने की धमकी देना भी प्रमाणित होता है। छात्रों के बयान और आक्रोश से प्रमाणित है कि जांच दल का अभिमत है कि कॉलेज संचालक पर लगाए गए आरोप प्रमाणित हो रहे हैं, और दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए गए शिकायती ज्ञापन और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दिनांक 1 जनवरी 2026 संस्था श्रीमती दापूबाई बीएसटीसी कॉलेज बोमदड़ा रोड पाली के संचालक को इस कार्यालय के पत्रांक 16 जनवरी को दोपहर 2 बजे कमला कृष्णन शिक्षा संकुल में इनको सुनवाई का अवसर दिया गया था, और शिक्षा संकुल में इन्होंने संस्था के संचालक गुणेश रावल और प्राचार्य लक्ष्मण सिंह उपस्थित हुए, और यह कथन दिया गया कि संबंधित संस्था पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। तो इन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया था, और उल्लेखित शिकायत और जांच दल से निष्कर्ष
और संस्था के प्रत्युत्तर व्यक्तिगत सुनवाई के समय किए गए अभिकथन पर गहन मंथन चिंतन करने के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता और मापदंड व क्रियाविधि विनियम 2014 की पूर्ण पालना नहीं किए जाने और अनाधिकृत फीस लेने के संबंध में अनियमितता के दोषी पाए जाने के कारण दापुआई बीएसटीसी कॉलेज बोमदड़ा रोड पाली की अफिलिएटिंग बॉडी की अनापत्ति तुरंत प्रभाव से प्रत्याहृत की जाती है और मान्यता रद्द करी जाती है एवं नवीन सत्र 26-27 से डीएलएड काउंसलिंग में छात्र छात्राओं हेतु संस्था श्रीमती दापुआई बीएसटीसी कॉलेज को सीट आवंटित नहीं की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पाली इस संस्थान में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इसी संस्थान या इसी जिले के किसी अन्य संस्थान में सुरक्षित शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करावें। यहाँ पर कहीं भी उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज की मान्यता रद्द करने बाबत नहीं लिखा हुआ है, जो कि गलत है। उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज भी इसी कैंपस में है, मालिक मालिकिन सब एक हैं और इनके अंतर्गत ही लॉ कॉलेज भी आती है। तो तीनों कॉलेज इसी के अंतर्गत कार्यरत हैं, मालिक भी एक है, मालकिन भी एक ही है, इनका डायरेक्टर वगैरह सब कुछ एक ही स्टाफ इन तीनों को मैनेज करता है और कैंपस भी एक ही। भाई तो तीनों की ही मान्यता रद्द करो ना यार भाई, एक से एक की मान्यता रद्द करने से क्या ही हो जाएगा। तो तीनों की ही मान्यता रद्द होनी चाहिए। एक कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है तो चलो एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, पर अभी भी संघर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। संघर्ष पूर्ण तब होगा जब तीनों की मान्यता रद्द होगी और इनको कड़ी से कड़ी सजा होगी और जो इन्होंने पैसा वसूला है स्टूडेंट से उनको वापस किया जाए सभी स्टूडेंट्स को। तो ये भी हमें मांग उठानी होगी और सभी को शुभकामनाएं कि हमारा एक स्टेप आगे बढ़ा है और चलो एक कॉलेज की मान्यता तो रद्द हुई है। आपके विचार इस नोटिफिकेशन के बारे में कमेंट्स में बताएंगे। ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप इसे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। बाकी जैसे ही और नया नोटिस आता है, या हो सकता है कि सिर्फ अभी मुझे इसी कॉलेज का नोटिस प्राप्त हुआ है तो बात अलग है। बाकी जैसे ही अगर उज्ज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज के जिक्र को लेकर के नया नोटिस आता है तो वो हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएंगे। बाकी ये वीडियो अपनी उन कॉलेजों तक जरूर शेयर करना जो आपको डराते धमकाते हैं और बिना फालतू के ही आपसे पैसे चार्ज कर जाते हैं रेगुलर आने के बावजूद भी। तो उनको जरूर से शेयर कर देना कि अब सुधर जाओ भाई लोग, वरना आपकी भी फील्डिंग सेट करवा देंगे। तो ये बात रही इस वीडियो में। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।